Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने की थी इसकी रीडिंग और नाउ वी आर डूइंग कंप्रीहेंशन. फर्स्ट हमें दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हु वॉज एंटोनियो क्लोजेस्ट फ्रेंड? कि एंटोनियो का सबसे जो करीबी मित्र था वो कौन था? वो था बसानियो. नेक्स्ट आता है बसानियो हेजिटेटेड टू गो टू पोर्टिया बिकॉज. बसानियो को क्यों हेजिटेशन फील हो रही थी पोर्टिया के पास जाने से? बिकॉज ही वॉज नॉट एज वेल्दी एज पोर्टिया, कि वो इतना धनवान नहीं था जितने की पोर्टिया थी. नेक्स्ट है साइलॉक वॉज डिलाइटेड. साइलॉक बहुत ज़्यादा खुश था व्हेन ही हियर्ड दैट एंटोनियो हैड प्रोमिस टू पे द लोन बैक बिकॉज. कि साइलॉक क्यों खुश हो गया था जब उसने ये सुना था कि ये जो पैसा बसानियो लोन पे ले रहा है उस लोन को एंटोनियो चुकाएगा. तो इस बात से साइलॉक क्यों खुश था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फॉर हिज इंसल्ट. क्योंकि वो अपनी इंसल्ट का क्या लेना चाहता था? उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए वो खुश था. नेक्स्ट है एंटोनियो साइंड अ लेटर दैट इफ ही कुड नॉट पे द मनी साइलॉक विल. एंटोनियो ने कौन सा ऐसा पत्थर था जिसके ऊपर साइन किए थे? उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कट ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी. कि अगर वो पैसा नहीं चुका सकता है तो उसकी बॉडी से 1 पाउंड मांस निकाल लिया जाए. इसके बाद आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दे रखा है रिफ्यूज टू बी मर्सीफुल. किसने दया दिखाने से मना कर दिया था? वो था साइलॉक. नेक्स्ट है द यंग लॉयर टोल्ड साइलॉक अबाउट मर्सी. कि जो यंग वकील था उसने भी साइलॉक से कहा था दया दिखाने के लिए. साइलॉक वांटेड टू कट पाउंड ऑफ फ्लैश. लेकिन साइलॉक क्या चाहता था? उसे 1 पाउंड मांस कट करना चाहता था. एंटोनियो ऑफर्ड द लॉयर द मनी दैट साइलॉक हैड लेंट बसानियो. एंटोनियो ने के जो वकील था उसने भी उसे पैसे देने के लिए कहा जो बसानियो ने उससे उधार लिए थे. बसानियो मैरिड पोर्टिया. बसानियो ने किससे शादी की? पोर्टिया से. नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में है साइलॉक. साइलॉक कौन था? विक्ड जू. एक बहुत ही विक्ड दुष्ट यहूदी था वो. बसानियो. बसानियो कौन था? बेस्ट फ्रेंड ऑफ एंटोनियो. वो एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड था. एंटोनियो. एंटोनियो कौन था? आ रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस. वेनिस का एक धनी अमीर मर्चेंट था वो. लोरेंजो. लोरेंजो कौन थी? जेसिका. और यंग लॉयर क्लेवर एंड इंटेलिजेंट. इसके बाद आता है स्टेट ट्रू और फॉल्स. एंटोनियो वॉज अ वेल्दी मैन ऑफ वेनिस. क्या एंटोनियो वेनिस का सबसे धनी आदमी था? बिल्कुल था, ट्रू है ये बात. साइलॉक वॉज अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसानियो. क्या साइलॉक एंटोनियो और बसानियो का दोस्त था? फॉल्स. बसानियो हैड नो फेथ ऑन साइलॉक. क्या बसानियो को साइलॉक पे कोई भी विश्वास नहीं था? ये बात सच है क्योंकि वो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था. एंटोनियो 6 शिप हैड बीन wrecked एट सी. क्या एंटोनियो के 6 जहाज समुद्र के अंदर डूब गए थे? बिल्कुल ट्रू है ये. नेक्स्ट है लोरेंजो हैड रन अवे विद पोर्टिया. क्या लोरेंजो पोर्टिया के साथ भागा था? नहीं, वो जेसिका के साथ गया था. और ये क्या है आपका? फॉल्स है. इसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है व्हाई डिड साइलॉक वांट टू टेक रिवेंज ऑन एंटोनियो. साइलॉक एंटोनियो से बदला क्यों लेना चाहता था? क्या रीजन था उसका बदला लेने का? Antonio hated Shylock for his wicked ways and he had often insulted and spoken rudely to him. एंटोनियो तो उससे नफरत करता था क्योंकि जो साइलॉक का बोलने का बिहेव था वो अच्छा नहीं था, रूडली बिहेव करता था वो.
यही कारण था कि वो उससे नफरत करता था। फॉर दिस रीजन साइलॉक ऑल्सो हेटेड एंटोनियो, और यही एक कारण था कि साइलॉक भी उससे क्या करता था, नफरत करता था। एंड वॉज एनेक्सियस टू टेक रिवेंज फॉर द इंसल्ट, और इसी इंसल्ट के लिए वो हमेशा बदला लेने के लिए चिंतित रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब साइलॉक करैक्टर। यहाँ पे आपको साइलॉक के करैक्टर के बारे में बताना है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, साइलॉक वॉज अ विक्ट रिच जू एंड मनी लेंडर। साइलॉक क्या था, एक बहुत ही दुष्ट था और एक रिच जू मतलब अमीर यहूदी भी था वो, एंड मनी लेंडर, और वो एक साहूकार भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाई डिड साइलॉक नॉट डेयर टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो चेस्ट। कि जो साइलॉक है वो एंटोनियो की चेस्ट से 1 पाउंड मांस क्यों नहीं कट कर सका, क्या कारण था, अपनी शर्त को वो पूरा नहीं कर सका। साइलॉक डिड नॉट डेयर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ आंसर से, जो आंसर है वो क्वेश्चन से उठाया गया है। लाइक दिस, साइलॉक डिड नॉट डेयर टू कट अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो चेस्ट, यहाँ तक क्वेश्चन के अंदर है आपका। बिकॉज हिज लॉयर सेड टू हिम, क्योंकि उसके वकील ने कहा था, किसके, एंटोनियो के वकील ने कहा था, दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, कि वेनिस के कानून के नियमों के अनुसार, इन एनीवन हु इज नॉट हिमसेल्फ अ सिटीजन ऑफ वेनिस try to take the life of a true citizen, he must be put to death and his money and property must be shared equally between the state and the man he was trying to kill। यहाँ पे साइलॉक अपने वादे को पूरा नहीं कर पाता है, वो उसका 1 पाउंड मांस नहीं कट कर पाता है। उसका कारण ये था कि जो एंटोनियो का वकील था उसने एक ही बात कही थी कि तुम क्या नहीं हो, यहाँ वेनिस के नागरिक नहीं हो, और जो वेनिस का नागरिक नहीं है वो वेनिस के प्रॉपर नागरिक से बदला नहीं ले सकता, और अगर वो ऐसा लेने की सोचता है तो उसे दंड दिया जाएगा, और मे बी उसे मौत भी दी जा सकती है, और उसके पैसे को स्टेट में और जिस इंसान को उसने मारने की कोशिश की है उन दोनों के अंदर इक्वल इसे बांट दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, हाउ डिड द यंग लॉयर विन द केस, कि जो यंग लॉयर था उसने इस केस को कैसे जीता। द यंग लॉयर वॉन द केस बाय सेइंग टू साइलॉक, कि यंग लॉयर ने ये केस जीता साइलॉक से ये कहा, दैट ही माइट टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश ऑफ एंटोनियो, कि वो एंटोनियो का 1 पाउंड मांस ले सकता है। बट इफ ही कुड नॉट स्पिल इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, परंतु वो खून की 1 बूंद को भी नहीं बहा सकता। इफ ही डिड समथिंग लाइक दैट देन ही मस्ट गिव ऑल हिज मनी एंड पोजीशन टू द स्टेट, अगर वो ऐसा करता है, अगर वो उसका 1 पाउंड मांस निकालता है और एंटोनियो का ब्लड कहीं भी गिरता है तो इसके लिए साइलॉक जिम्मेदार होगा, और उसे इस बदले में अपना जो पैसा है, जो उसकी पोजीशन है, जो साहूकार की उसकी पोजीशन है, वो सब कुछ उसे स्टेट को देना होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर, कि मर्चेंट कौन था वेनिस का और उसके चरित्र के बारे में आपको बताना है। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैड मनी ट्रेडिंग शिप्स which were sent to distant countries for trade, so he was very rich. His best friend was Bassanio. He was a good and helping by his nature। कि मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन था, एंटोनियो था, जिसकी जो जहाज थे वो दूर दूर तक देशों में व्यापार करने के लिए जाते थे। वो बहुत ज़्यादा अमीर था। उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो उसका नाम बसानियो था,
और वो बहुत अच्छा और दूसरों की हेल्प की नेचर रखने वाला पर्सन था। इसके बाद आता है यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन आपको दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों को मैच करके रिटर्न करना है। यहाँ पे जैसे आपको बेस्ट और फ्रेंड दिया गया। सेकंड है आपका प्लीजेंट सरप्राइज, प्लीजेंट सरप्राइज। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है न्यू, न्यू इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन। इसके बाद है हैवी, हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन, और ग्रामेटिकल पोर्शन में यहाँ पे आपको दिए गए हैं रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, जितने भी WH के वर्ड होते हैं उनको जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हमारा बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। इट मीन्स जो टू फैमिली को मिलाकर एक रिलेशन का काम करते हैं उनको बोला जाता है रिलेटिव। यहाँ पे मैं दे रखा है हु, विच और दैट। किसी भी पर्सन के स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको नाउन दिया हो और लास्ट में वर्ब हो तो वहाँ पर यूज होता है हु का। द मैन हु टॉक टू द पुलिसमैन ऑन द रोड इज माई अंकल। नेक्स्ट है माई ब्रदर, आपको सेम दे रखा है नाउन और वर्ब। माई ब्रदर हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास वॉज absent टूडे, कि मेरा भाई जो हमेशा फर्स्ट आता है वो क्लास में आज एब्सेंट था। द थीप, यहाँ पे भी आपको नाउन दे रखा है, यहाँ पे आपको वर्ब है। द थीप हु वॉज कॉट बाय द पुलिस हैड बीन सेंट टू प्रिजन, कि जो चोर पकड़ा गया था पुलिस ने उसे कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे द मैसेज दैट यू सेंट ऑन फोन शॉक्ड मी। यहाँ पे इसके बाद आपको दैट का मतलब होता है कि द मैसेज दैट यू सेंट, कि जो मैसेज तुमने मुझे भेजा था ऑन फोन, जो फोन पे भेजा था, शॉक्ड मी, उसने मुझे शॉक कर दिया। नेक्स्ट है आई विश टू लिव इन अ हाउस दैट फेस द सी, कि मैं ऐसे घर में रहने की इच्छा है जिसके घर के सामने क्या हो, समुद्र हो। द ड्रेस विच यू गिफ्टेड मी इज वेरी एक्सपेंसिव। विच का यूज वहाँ होता है जहाँ ब्लैंक से पहले आपको नाउन दिया होगा और ब्लैंक के बाद आपको प्रोनाउन दिया होगा, तो वहाँ पर किसका यूज होता है, विच। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज को रिटर्न करना है और उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करना है। आई शोड हर द ड्रेस दैट यू मेड फॉर मी। द गर्ल हु इज इन रेड साड़ी इज माई बेस्ट फ्रेंड। द व्हीकल दैट broke down was very old. Your friend who stood first has not come yet. My mother, who is a housewife, has been selected as the judge for the competition. The boy who studies in the first class has paid his full fees. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका योर टीचर विल
रीड आउट अ लिस्ट ऑफ वर्ड, चूज द एप्रोप्राइट एंटोनिम्स फ्रॉम द लिस्ट फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको एंटोनिम्स आपको बताने हैं। वेल्दी, वेल्दी का एंटोनिम्स होता है पुअर या फिर नीडी। बोरो, बोरो का मतलब होता है लॉस या लैंड। कंटेंट, एनॉयड, डिस्कनेक्ट, डिसकंटेंट। ग्लेड, सैड, अनहैप्पी, ब्लेस्ड, क्रस्ट, ऑफन, रियरली, टेरिबल, ब्यूटीफुल, क्रूल, काइंड या फ्रेंडली। इसके बाद आता है आपका स्पीकिंग। यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको ये जो पैसेज दिया गया है ये डायलॉग पैसेज है। यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी द डायलॉग एज गिवन इन द टेक्स्ट, कि आपको जो यहाँ पे बुक में दिया गया है उसको कॉपी नहीं करना है। बट रिमेंबर, परंतु याद रखना, द मीनिंग शुड बी क्लियर एंड सिमिलर, जो मीनिंग है वो साफ भी होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए। शाइलॉक, यू शुड शो मर्सी अपॉन द मैन। शाइलॉक ने कहा वाई आई शुड शो मर्सी अपॉन द मैन, कि पोर्टिया ने इससे कहा कि शाइलॉक तुम्हें दया दिखानी चाहिए। तो शाइलॉक ने कहा कि क्यों, मुझे दया क्यों दिखानी चाहिए। पोर्टिया ने कहा मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, जो दया होती है वो दो तरीके से आपको आशीर्वाद देती है। इट ब्लेसेस हिम हु गिव एंड हिम हु रिसीव, कि जो दया दिखाता है उसको भी ब्लेस करती है और जिस पर दया दिखाई जाती है उसको भी ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देती है। शाइलॉक ने कहा आई वॉन्ट जस्टिस दैट्स ऑल, आई वॉन्ट मनी और हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश, मुझे तो या तो उसका पैसा चाहिए, या तो मुझे पैसे दो, या फिर उसका 1 पाउंड मांस चाहिए। देन एंटोनियो मस्ट गिव यू फ्लैश बट इट इज नॉट फेयर, कि ये साफ नहीं है, ये अच्छा नहीं है कि एंटोनियो तुम्हें क्या दे रहा है, मांस दे रहा है। शाइलॉक, आई डोंट केयर अबाउट हिज सैडनेस, मुझे उसकी उदासी से कोई लेना देना नहीं है। पोर्टिया, कम फॉरवर्ड, आगे आओ एंड कट द फ्लैश ऑफ एंटोनियो, और एंटोनियो के मांस को काट लो। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।